बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमीरपुर दौरा। हिमाचल स्थापना के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे अनुराग ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का हमीरपुर दौरा। सुजानपुर में करोड़ों की योजना और उद्घाटन किए। इसके साथ ही सुजानपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बालाचौकी दौरा। जफरकोट गांव के लिए जलापूर्ति योजना का करेंगे शिलान्यास। माध्यमिक पाठशाला घनियार के नवनिर्मित भवन का भी करेंगे लोकार्पण। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। 96 वर्ष की आयु में स्कॉटलैंड के बलमोरल में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सुजानपुर में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह में पहुंचे हैं और जनसभा को संबोधित उन्होंने किया, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश का हर नागरिक मेहनती और संघर्षशील है। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश ने गत 75 वर्षों में उन्नति और प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रदेशवासियों के सहयोग और आशीर्वाद से हमारी सरकार भी विकास की राह पर हिमाचल को शिखर तक पहुंचाने हेतु प्रसारित है। मंडी पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। मंडी में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और विपक्ष को अपने निशाने पर लिया। भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही प्रदेशवासियों को केजरीवाल की नई गारंटियां देने के लिए वो मंडी पहुंचे हैं।
बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंडी पहुंचे हैं। केजरीवाल की नई गारंटियां प्रदेशवासियों को देने के लिए मंडी पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने विपक्ष को भी अपने निशाने पर लिया है। भाजपा और कांग्रेस पर भी जमकर वो बरसे हैं। कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में पूजा अर्चना कर इसका आगाज किया गया है। मां चामुंडा देवी में दर्शन कर रोजगार संघर्ष यात्रा को आगे बढ़ाया गया। लगभग 3000 के करीब युवा इस संघर्ष यात्रा में शामिल हुए और कांग्रेस की संघर्ष यात्रा में बारिश ने थोड़ी देर के लिए खलल डाल दिया। बता दें कि 2 घंटे से लगातार बारिश होती रही। बारिश के कारण बीच रास्ते में ही संघर्ष यात्रा को रोकना पड़ा। संघर्ष यात्रा को फिर से बहाल कर लिया गया है। अब बता दें कि इस संघर्ष यात्रा को जो है कल चंबा के लिए संघर्ष यात्रा रवाना होगी और आज रात को नूरपुर में ठहराव किया जाएगा। चामुंडा जी में हम खड़े हैं, धाम में खड़े हैं, इस मंदिर में खड़े हैं। उसी तरह ये एक आपका गीता की तरह लिखा हुआ, उसके अंदर एक प्रण है कांग्रेस पार्टी का। माता के चरणों में समर्पित प्रण है कि 5 लाख बेरोजगारों को ये रोजगार दिया जाएगा। सर, क्या रूट मैप क्या होगा इस यात्रा का और कितने दिन की होगी? देखिए, 4 दिन का पहला चरण है। यहाँ से हर एक विधानसभा होते हुए हम चंबा पहुँचेंगे और चंबा से 4 दिन बाद वापस आएंगे। हजारों लोग लाइव पूरा प्रदेश देखेगा कि हजारों लोग सड़कों पे होंगे अपना हक मांगने के लिए कि हमारा हक है, हमें रोजगार दो। बेरोजगारी की समस्या गंभीर है, सरकार को जागना पड़ेगा, कहीं ना कहीं संवेदनशीलता से समझना पड़ेगा कि आज एक परेशान बेरोजगार अपना हक मांग रहा है, अपनी लड़ाई लड़ने को सड़कों पे आ गए। सर, इस दौरान क्या सिर्फ आप रोड शो ही करेंगे या कोई युवा सम्मेलन करने की भी योजना है? नहीं, इस वक्त क्योंकि समय आपने रोड शो का दिया है, पूरे प्रदेश के अंदर अधिकतर रोड शो किया जाएगा, पर हर जगह पे रुक के जहाँ पे बोल सकेंगे वहाँ पे बोला जाएगा। देवभूमि हिमाचल का शिक्षण संस्थान अब कुरुक्षेत्र का मैदान बनता दिखाई दे रहा है। आपस में एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर का ये वीडियो सामने आया है, जो कि लगातार ही सोशल मीडिया पर भी वायरल है। पहले एनएसयूआई के छात्रों ने एबीवीपी के कार्यकर्ता को पीटा, उसके बाद जवाबदेही के तौर पे जो एबीवीपी का कार्यकर्ता है उसने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पीट दिया। ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे पर किए गए हैं। प्रिंसिपल ऑफिस के सामने ये छात्र छात्राएं जो हैं आपस में भिड़े हैं और मौके पर मौजूद अन्य छात्रों ने इसका वीडियो बनाया। शिक्षण संस्थान में गुंडागर्दी की वारदात से स्थानीय लोगों में भी रोष है और पुलिस के समक्ष दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है, ऐसा प्रिंसिपल का बयान सामने आया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से छात्र और छात्राएं आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहाँ जो अन्य विद्यार्थी खड़े थे और जो भी लोग वहां खड़े हैं उन्होंने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में स्थापित प्राचीन चमत्कारी हवन कुंड में जीर्णोद्वार का मामला अब लगातार ही तूल पकड़ता जा रहा है। मंदिर न्यास के ट्रस्टी, पुजारी वर्ग और श्रद्धालुओं ने अपना विरोध दर्ज किया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। उनका कहना है कि मंदिर न्यास मंदिर की प्राचीन धरोहरों को, हमारी प्राचीन संस्कृति की धरोहरों को संजो कर रखे, ताकि जो भी इसमें चमत्कार है वो यथायथ बरकरार रहे। जो है ना, ये काफ़ी प्राचीन है। इसमें ये पावर जो है कि जितना भी विभूति है इसमें समा जाती है और इससे निकाली नहीं जाती है। तो जीर्णोद्वार की जो बात है ना, वो ऐसा है कि ये काफ़ी प्राचीन है, स्थापित किया हुआ है। हमें ये भी डर है कि ऐसा ना कि जो इसमें शक्ति है, विभूति जो इसमें समा जाती है सारी, वो उसको छेड़छाड़ जो है वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, रिपेयर जो है वो करनी चाहिए, जो भी है उसको जैसा भी है वो ये रिपेयर वगैरह कर दे। यज्ञ की स्थापना बहुत पहले से हुई है और 60 साल तो हमें भी देखते हुए हो गए हैं। ये ऐसा ही है, तो इसको जीर्णोद्धार की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत जो अगर कोई इसकी रिपेयर करने वाली बात है तो वो तो हो सकती है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार जो है बिल्कुल ना किया जाए। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਔਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ जुड़े हुए ने। जिला सिरमौर में लंपी त्वचा रोग के प्रसार को रोकने के लिए बाहरी राज्यों से पशुओं को लाने और ले जाने का प्रतिबंध उन पर लगाया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए डीसी आर.के. गौतम ने बताया कि जिला में लंपी त्वचा रोग के प्रसार को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि टीकाकरण को गति देने के लिए 21 टीमों का गठन भी किया गया है। डीसी सिरमौर आर.के. गौतम ने बताया है कि किसी पशु की मृत्यु लंपी त्वचा रोग से हो जाती है तो पंचायत द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे एक गहरे गड्ढा करके उसे दफनाया जाएगा, जिसके लिए वे 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग कर सकते हैं। वायरस आपने देखा होगा काफी तेजी से जो सिरमौर में बढ़ रहा था पहले, उसको कंट्रोल करने के लिए तो एनिमल्स की मूवमेंट को रेगुलेट किया गया, जिसके तहत कोई भी बाहर से या विद इन डिस्ट्रिक्ट जो एनिमल की मूवमेंट जो नहीं होगी। तो उसके लिए पिछले कल ऑर्डर जारी किए थे, 4 हफ्ते के लिए ऑर्डर जारी किया गया। साथ में हमने 22 टीमें जो है वो इसको वैक्सीनेशन के लिए और 21 टीमें जो है वो इसके इलाज के लिए जो है जिला में बनाई गई हैं और उनके जो है नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि जो है वो जिन लोगों को कोई भी इसमें समस्या आ रही है या डॉक्टरों से कॉन्टैक्ट नहीं हो तो उस नंबर पर फोन कर सकते हैं नोडल अधिकारी जो लोग हैं, और उनको वहां से टीमें वहां पर भेजी जाएंगी। इसके साथ ये भी मैकेनिज्म इसमें डेवलप किया गया है कि जो ग्राम पंचायत है, इन केस जब एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो है वो डीड बरियल मेथड सरकार ने प्रिस्क्राइब किया है, जिसमें जेसीबी के माध्यम से गड्ढा किया जाएगा और उसमें जो है चूना वगैरह छिड़क के जो उसको 3-4 फीट के गड्ढे के अंदर जो उसको बरियल किया जाएगा, ताकि ये बीमारी ज्यादा न फैले। और जहां पे आवारा पशु है उनके लिए भी मैकेनिज्म तैयार किया गया है कि जो ग्राम पंचायत है उसकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो आवारा पशुओं को भी देखभाल करेगी। मान लो उनको लंपी स्किन डिजीज होती है तो उनको किसी जगह में उसको आइडेंटिफाई करके उनको बांधेगी और वहां उनको घास और पानी की व्यवस्था पंचायत करेगी और टीकाकरण जो है वेटनरी डिपार्टमेंट के माध्यम से उसमें किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मंडी पहुंचे, जहां धर्मपुर के सिद्धपुर में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष पर आयोजित एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी देशवासियों से 5 प्रण लेने का आग्रह किया गया है, जिसमें सभी को सहयोग देना चाहिए, जिससे आने वाले समय में विकसित भारत का सपना पूरा होगा। इसी दौरान प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर उन्होंने जो है मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा में 977 करोड़ रुपए का उद्घाटन और शिलान्यास किए और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ वो भी मौजूद रहे। मुझे जहां एक और खेल मैदान बनाने की बात कही, भाई रजत ठाकुर जी ने भी पहले कहा, फिर ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने भी कहा, मित्रों जहां जहां जमीन उपलब्ध होगी, जहां क्योंकि केंद्र से कोई भी पैसा देना है, 1 भी रुपया देना है तो राज्य की सरकार के माध्यम से ही आता है, यानी कि राज्य की सरकार को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर भेजनी है। इस मामले में खेल मंत्रालय को वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिल्ली में भेजनी है और ठाकुर साहब को विधिवत पता है। मैं आप खुली सभा में कहकर जा रहा हूं कि जितने प्रोजेक्ट धर्मपुर के आएंगे, आपने मेरी लीड में, मेरी विजय में कभी कमी नहीं छोड़ी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं खेल मैदान बनाने में भी कोई हमें युवाओं को नशे से बचाना है। बाकी हमने और बहुत सारी चीजों को लेकर के इसमें डिटेल में दिया, उसमें हम बैठ करके बात कर लेंगे जो भी इसमें करने की चीजें होंगी। एक चीज को लेकर के जो यहाँ पर प्रमुख रूप से इन्होंने जो बात कही गई है और वो ये बात कही है कि सिविल जज कोर्ट धर्मपुर की जो औपचारिकताओं का एक दौर होता है उसको हमने लगभग पूरा कर दिया है और मैं आप सबके बीच में इस बात को कह रहा हूँ, सिविल जज कोर्ट जो है वो धर्मपुर में बहुत जल्द हो देंगे ताकि इस प्रक्रिया को हम पूरा करें। और उसी तरह से एक फायर सब स्टेशन के सिलसिले में मैंने बात कही, धर्मपुर में
ये फायर सब स्टेशन भी आपके यहाँ पर खोल दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर कहा गया कि 3 डिवीजन को मिला करके बिजली का सर्किट खोलने की बात कही है, इसको भी आपके यहाँ पर खोल दिया जाएगा। लेकिन आपके बीच में कहना चाहता हूँ बाकी जितने भी चीजें हैं उनको हम बैठ करके हम उसका समाधान निकालें। भोरंज विधायक कमलेश कुमारी ने भोरंज स्थित 24 करोड़ की लागत से नवनिर्मित अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने जहां बहुउद्देशीय एम्बुलेंस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, वहीं अस्पताल परिसर में सिविल सप्लाई के मेडिकल काउंटर का भी उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि सरकार ने हालिया बजट में स्वास्थ्य लाभ को लेकर विधानसभा स्तर पर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का फैसला लिया था, जिसके अंतर्गत ही प्रदेश स्तर पर भी इसे दी गई और 10 एम्बुलेंस गाड़ियों की पहली खेप भोरंज विधानसभा को मिली है। जानते हैं कि कोरोना काल चलता रहा, 2 वर्ष कोरोना जो था वो एक गंभीर स्थिति बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम चलता रहा और मुझे लगता है कि आज बहुमंजिला भवन जो है वो बन के तैयार हो रहा है। अभी हमने उसका पूरा दौरा भी किया, जोरों पे उसका काम चला हुआ है और उसमें जो एडिशनल अमाउंट था वो भी सरकार ने जारी कर दिया और 24 करोड़ की लागत से जो है ये हॉस्पिटल जो है उसका बहुमंजिला भवन जो है वो बन रहा है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो मरीज़ यहाँ हॉस्पिटल में आते थे उनको महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, तो उसको देखते हुए यहाँ एक सिविल सप्लाई का यहाँ काउंटर भी शुरू किया गया है। उसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ और भोरंज की जनता को बधाई देना चाहती हूँ कि आपको आज के बाद जो है वो यहाँ सस्ती दवाइयाँ भी मिलने वाली हैं और जितने कार्ड सरकार की तरफ से चले हैं, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की बात हो, चाहे हिम केयर योजना की बात हो, जितने भी कार्ड यहाँ हॉस्पिटल में चलते हैं उनको सस्ती और फ्री दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ मुहैया करवाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में 37 दुकानों में इसमें हमारा 10% से 50% तक हम मेडिसिन पे ऑफ देंगे। बाकी और भी कार्ड के हिसाब से जो अंदर हॉस्पिटल में फ्री में दवाइयाँ वितरित की जाती हैं वो भी यहाँ से मैक्सिमम जाएंगी। पीएम साहब इसमें बिल्कुल सहयोग करेंगे। लेकिन बाकी पब्लिक के इसमें 36 हमारी दुकानें पहले थी और मैडम जी के सहयोग से और इसमें हमारी 37वीं दुकान है सिविल सप्लाई की और आगे भी हम चाहेंगे कि जिला स्तर पे और मैक्सिमम सिविल हॉस्पिटल जितने भी उसमें सिविल सप्लाई की दुकानें खुली ताकि लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिलें और उसका फ़ायदा आम जनता को मिले। हिमाचल प्रदेश की बेटी वंशिका परमार ने मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता है। मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीतने पर कांग्रेस ने वंशिका परमार को शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि कांग्रेस के फेसबुक पेज पर ये जो है बधाई दी गई है। कांग्रेस के पेज पर बधाई देते हुए लिखा गया है कि हिमाचल की बेटी वंशिका परमार को मिस इंडिया अर्थ का खिताब जीतने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की गई है। हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनावों से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जयराम सरकार पर जुबानी हमला किया है। प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर जुबानी हमले लगातार किए जा रहे हैं। कौल सिंह ठाकुर ने जयराम सरकार पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने आज़ादी की 75 वर्ष पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में करीबन 50 करोड़ का प्रावधान रखा है और इन पैसों का सीएम जयराम पार्टी के लिए प्रचार कर सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही जुबानी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कुर्सी बचाने के लिए जयराम ठाकुर किसी भी हद तक जा सकते हैं और जयराम सरकार का भी इस चुनाव के बाद जाना निश्चित है और कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आना तय है। जहाँ तक जयराम सरकार के 5.25 साल का कार्यकाल इनका हुआ है, ये बहुत ही निराशाजनक रहा है।
लोग परेशान हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है, और इस दिशा में जयराम सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। बातें बड़ी करते हैं, रोज उद्घाटन कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस चुनाव क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए के हमने उद्घाटन या शिलान्यास कर दिए। लेकिन जयराम जी, पहले आप विभाग से पता तो करिए ये प्रोजेक्ट कब बने। इसके लिए बजट किस सरकार ने रखा था, और अगर आपके वक्त में तैयार हो गया तो कम से कम ये तो बोलना चाहिए कि भाई ये पिछली सरकार ने इसके लिए बजट रखा था, हम उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन करने का इनका अधिकार है, मुख्यमंत्री है, जब मंत्री उद्घाटन करें। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने परिवर्तन यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत की और भाजपा को अपना निशाने पर लिया। बंबर ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर के एम्स अस्पताल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 14,000 नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन बिलासपुर के 14 स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई है। 40 स्थानों पर जाने वाली परिवर्तन यात्रा में बंबर ठाकुर ने भाजपा हटाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ का भी नारा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई से लोगों का जीना दुर्भर हो चुका है, वहीं प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और प्रदेश की जनता इस सरकार से जो है मोहभंग प्रदेश की जनता का हो चुका है। 42 जगहों पे ये जाएगी और शाम को 7:30 बजे ये रैली खत्म होगी। अभी 11 सेक्टर में ये जनसभा है। 11 सेक्टर के सभी भाई बहन यहाँ पे और हमारे मतदाता इस यात्रा को समर्थन देने के लिए यहाँ पे जुटे हैं। मैं इनका सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर जो लूट खसोट मची है, जो भ्रष्टाचार मचा है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। एम्स के अंदर 14,000 नौकरियां देने का वायदा जेपी नड्डा की सरकार ने, जयराम की सरकार ने किया था, और उस वायदे को लेकर के हमारी पिछली सरकार उस वायदे के लालच में आकर के लोगों ने वोट उनको किए। आज मैं हैरान हूं कि 14 बच्चों को भी एम्स के अंदर जो है लोकल बच्चों को नौकरी नहीं मिली है। और हमारा जो लड़ाई है वो रोजगार को लेकर के है, भ्रष्टाचार को लेकर के है। अभी ये 11 सेक्टर के अंदर हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, वो 59 लोग जो है एम्स में काम करते थे, सफाई कर्मचारी। अब गुजरात से कंपनी आ गई और गुजरात की कंपनी 40,000 रुपये एम्स में सफाई कर्मचारी लेने के लिए रिश्वत मांग रही है। तो ये रिश्वतखोरों की सरकार है, रिश्वतखोरों की सरकार है। रिश्वतखोरों को हटाना है, कांग्रेस को लाना है, भारतीय जनता पार्टी को भगाना है, ये हमारा नारा है। और जो वायदे इन्होंने किए थे, हमने वही आप स्लोगन दिया है कि देखो जयराम नड्डा के खेल, 14,000 नौकरियां एम्स में देने के वायदे में हो गए फेल। इन मुद्दों को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कोई करे, कोई इधर हो चाहे उधर हो, जो एमएलए ट्रांसफ़र करने के पैसे मांगता हो, जो एमएलए नौकरी लगाने के पैसे मांगता हो, उस विधायक के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।